तो बच्चों कैसे हो। आज हम कक्षा चौथी का प्रवेश अध्ययन का पाठ 2 नेहा का जन्मदिन पढ़ेंगे। आशा है आप ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे बच्चों। तो बच्चों शुरू करते हैं। नेहा का जन्मदिन। पाठ का नाम है नेहा का जन्मदिन। नेहा का जन्मदिन। आज नेहा का जन्मदिन है। उसके घर में खुशी का माहौल है। ये हम देख रहे हैं चित्र में। जन्मदिन मुबारक हो। जो ये इसके मित्र और माँ बाप हैं, पड़ोसी आए हुए हैं, तो इसको नेहा को क्या बोल रहे हैं? जन्मदिन मुबारक हो, हैप्पी बर्थडे। तो चित्र में हम देख रहे हैं कि मिठाइयाँ भी रखी हुई हैं। उसके बाद देखते हैं आज नेहा का जन्मदिन है। उसके घर में खुशी का माहौल है। नेहा की नीतू दीदी और गोपाल भैया ने घर को गुब्बारों और कागज़ की फरियों से सजाया है। घर में गुब्बारे लगे हुए हैं और कागज़ की फरियाँ लगी हुई हैं। उसके बाद है शाम को नेहा के मित्र पिंकी, चिन्नू, मिन्नू, टिल्लू, निधि और सोनू उसके घर आए। सब नेहा के लिए उपहार लाए। सभी मित्र क्या लाए? उपहार, गिफ्ट लेकर आए। उसके बाद सब ने नेहा को जन्मदिन की बधाई दी। जन्मदिन की बधाई दी, जन्मदिन मुबारक हो। तभी नेहा ने देखा कि पड़ोस से ज्योति और उसके विनय भैया भी आए हैं। पड़ोस से कौन आए हैं? ज्योति और विनय भैया भी आए हैं। विनय भैया काला चश्मा पहने हुए थे। उनके हाथ में सफ़ेद रंग की एक छड़ी थी। विनय भैया काला चश्मा पहने हुए हैं ना, उनके हाथ में सफ़ेद रंग की एक छड़ी थी। ज्योति ने बताया कि विनय भैया की आवाज़ बहुत सुरीली है। सुरीली मतलब मीठी है। यह जानकर वहाँ सभी लोगों ने विनय को एक गाना गाने को कहा। उनका गाना सुनकर वहाँ उपस्थित लोगों ने खूब तालियां बजाई। उपस्थित मतलब हाजिर होना, मतलब वहाँ पर जितने भी लोग थे, उपस्थित हाजिर होना। वहाँ गाना सुनकर वहाँ उपस्थित लोगों ने खूब तालियां बजाई, क्योंकि किसने बढ़िया गाना गाया था? विनय ने बहुत ही मीठी आवाज़ में गाना गाया था। तो लोगों ने खुश होकर, वहाँ आए हुए सभी लोगों ने खुश होकर क्या किया? तालियां बजाई। तो बच्चों पेज नंबर 15 पर चलते हैं। तो बच्चों हम आ गए हैं पेज नंबर 15 पर। सोचो और लिखो। तुम्हारा जन्मदिन कब आता है? तारीख और महीने का नाम बताना है। जैसे तुम्हारा जन्म मान लिया सब ने अपना अपना जन्मदिन याद करना। अपनी मम्मी पापा से पूछना कि हमारा जन्म कब हुआ था, किस महीने में हुआ, किस तारीख को और किस वर्ष हुआ। तो सबको अपनी डेट ऑफ बर्थ याद होनी चाहिए बच्चों। तो माना कि जन्म आपका 26 जनवरी 2010 को हुआ। 26 जनवरी मतलब 26/1/2010 को हुआ। तुम अपना जन्मदिन कैसे मनाते हो? जैसे कुछ बच्चे अपना जन्मदिन मिठाई बांट कर मनाते हैं, कुछ बच्चे केक काट कर मनाते हैं, तो कुछ बच्चे जैसे मैं अपना जन्मदिन एक पौधा लगाकर मनाता हूँ। जन्मदिन के दिन मतलब एक पौधा लगाता है। और घर में क्या होता है? घर में माताजी मीठे पकवान बनाती है। तो बच्चों कुछ केक काटकर जन्मदिन मनाते हैं और कुछ मिठाइयाँ बांटकर, और कुछ बच्चे जन्मदिन के दिन एक पौधा लगाते हैं। तो ऐसे मनाते हैं अपना जन्मदिन। जन्मदिन पर किस किस को बुलाते हो? जन्मदिन पर अपने जो दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, उनको बुलाते हैं। बुआ को और पड़ोसियों को, जो पड़ोस में मित्र होते हैं, उनको बुलाते हैं। तो आगे देखिए बच्चों, सुनो और पहचानो। गोपाल ने बच्चों से कहा, आओ एक खेल खेलते हैं। इस खेल में आंखों पर पट्टी बांधकर आवाज़ों को पहचानना है। नीतू दीदी घुंघरू, घंटी, गुब्बारे वाली पीपनी, बांसुरी आदि कुछ वस्तुएं लाई और मेज पर रख दी। खेल शुरू होने पर सबसे पहले टिल्लू की आंखों पर पट्टी बांधी गई। गोपाल ने घंटी बजाई और पूछा, बताओ यह किस चीज़ की आवाज़ है? टिल्लू बोला, यह तो घंटी की आवाज़ है। तभी सब एक साथ बोले, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद चिन्नू की आंखों पर पट्टी बांधी गई। गोपाल ने एक और चीज़ बजाई। चिन्नू बोली, यह तो मोबाइल की रिंगटोन है। विनय झट से बोला, रिंगटोन नहीं, यह तो घुंघरुओं की आवाज़ है। घुंघरुओं की आवाज़ है। इसी समय सबको एक मीठी धुन सुनाई दी। वाह, यह तो बांसुरी की आवाज़ है, सोनू बोला। तभी रसोई घर से बर्तन गिरने की आवाज़ आई। गोपाल ने पूछा, बताओ यह किस बर्तन की आवाज़ है? निधि और टिल्लू एक साथ बोले, यह गिलास के गिरने की आवाज़ है। गोपाल ने कहा, सही पहचाना। सोचो और लिखो। तालिका में दी गई वस्तुओं के सामने उनसे उत्पन्न आवाज़ें लिखो।
उत्पन्न मतलब उनसे होने वाली जो आवाज़ हैं उनके नाम लिखने हैं। जैसे रसोई में गिलास गिरा तो गिलास गिरने की अलग आवाज़ होती है बच्चों। जैसे रसोई में थाली गिरती है तो थाली गिरने की अलग आवाज़ होती है। कटोरी गिरती है तो कटोरी गिरने की अलग आवाज़ होती है। तो अब हम देखते हैं, ये तो वस्तुओं का नाम है और ये है आवाज़। तो घुंघरू की आवाज़ कैसे होती है? जैसे हम घुंघरू बजाते हैं तो छन छन की आवाज़ आती है। घंटी, स्कूल में घंटी बजाते हैं तो टन टन की आवाज़ आती है। चूड़ियों की आवाज़ कैसी होती है? खन खन की। नल से टपकता पानी, नल से टपकते हुए पानी की आवाज़ कैसी होती है? टप 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 टप। तो बच्चों ये पेज नंबर 15 तक हमारा जो लेसन है पूरा हो चुका है। आगे पेज नंबर 16 पर चलते हैं। तो बच्चों हम आ गए हैं पेज नंबर 16 पर। पेज नंबर 16, 5 नंबर पर क्या है? साइकिल की घंटी की आवाज़ कैसी होती है? ट्रन ट्रन। हम साइकिल चलाते हैं तो कोई साइकिल के आगे आता है तो हम कैसे घंटी बजाते हैं? ट्रन ट्रन। रेल का इंजन की आवाज़ कैसी होती है? छुक 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 छुक। ढोलक की आवाज़ कैसी होती है? ढम 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 ढम। और टेलीफोन की आवाज़ कैसी होती है जब टेलीफोन आता है? तो ट्रिन 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 ट्रिन। तो बच्चों तुम बिना देखे किन पशु पक्षियों को उनकी आवाज़ों से पहचान सकते हो? आपको अपनी अभ्यास करना है कि बताना कि कौन कौन से पशु पक्षियों की आवाज़ आप पहचान सकते हो। जैसे कुत्ते की आवाज़ होती है, बिल्ली की आवाज़ होती है, कौवे की आवाज़ होती है, मोर की आवाज़ होती है। कुत्ता कैसे बोलता है? भौं 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 भौं। बिल्ली म्याऊं म्याऊं। कौवा कैसे बोलता है? काऊ काऊ काऊ। और मोर प्याहूं प्याहूं। तो सभी ये पक्षियों की आवाज़ आपने पहचाननी है और अपनी अभ्यास करना है। तो बच्चों ये हमारा पेज नंबर 16 का भाग था, उससे आगे फिर पढ़ते हैं। धन्यवाद।